आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज को मोमिनों की माएँ करार दिया है। फरमाया नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों के उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और इनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम मुहतरम में दाखिल होने वाली हर खातून ही बड़ी शानों वाली है। वो पाकबाज और बुलंद बख्त ख़वातीन जिन्हें हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में हाज़री का शर्फ़ मिला, वो जो हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े ही दर्जात अता फ़रमाए। लेकिन उन ख़वातीन में से सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इनफरादी शान रखती हैं। बाकी तमाम भी कई शानों में मुनफरिद हैं, कई कई मकामात में मुनफरद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला, वो खातून जिसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमसे निकाह करने से पहले हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम 3 दिन तक रेशमी कपड़े में तुम्हारी सूरत लपेट के ला के मुझे दिखाते रहे और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयशा दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है। नबी पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पाकबाज खातून से फरमाया, आयशा ये जिब्रील खड़े हैं और तुम्हें सलाम कह रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ी शानें अता फ़रमाई, और सबसे बड़ी शान ये थी कि वो रब के हबीब की महबूबा थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा अज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ुद फरमाया, कहा फ़ातिमा तुम्हारे बाप को आयशा से बढ़कर कोई भी महबूब नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने इनफरादी अज़मतों से नवाजा, इनफरादी शानों से नवाजा। उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार खुसूसियात अता फ़रमाई। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के फ़ज़ाइल तो रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं, बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हैं, उनके फ़ज़ाइल तो दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ी अज़मतों से, शानों से नवाजा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को अगर किसी दीनी मसले में इश्काल होता था तो वो जाके अपना मसला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से हल करवाया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना इल्म अता फ़रमाया था कि सहाबाए किराम अपने मसाइल जाके सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हल कराते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने दीन मदीने वाले रसूल से लिया था, उन्होंने डायरेक्ट हुजूर से दीन हासिल किया था, फैज़ याब हुई। हुजूर से जो कुछ उन्होंने हासिल किया उन्होंने उम्मत में तकसीम किया हज़ारों की तादाद में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मरवियात हमारे सामने मौजूद हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ आदम तईदम, अज़ आदम तईदम, यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कायनात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी आलिमा फाज़ला खातून कोई नहीं हुई। इनफरादी इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाया। लोग उनसे मसाइल पूछते, लोग उनसे बात करते, फिर इल्म था, और इल्म के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें तक़वे की तौफ़ीक अता फ़रमाई थी। सोहबत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ जो तालीम उम्मत के लिए, और हमारी उस माँ की वो शानें जिन पर उनकी औलाद अमल करे तो वो अल्लाह के करीब चली जाए। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये अजीब सखी खातून थी। 70,000 दिनार मैंने उनके हाथ में देखे, सारे उन्होंने अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दिए, लेकिन जब मैंने उनके अपने कपड़े देखे तो उनको पेबंद लगे हुए थे। 70,000 दिनार खैरात कर रही, अपने कपड़ों को पेबंद लगे हुए। 1,00,000 दिनार उनके पास था। उनकी खादमा कहती हैं सारा ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने खैरात कर दिया।
मैंने कहा अम्मा जी को 1 दिनार रख लेती हैं, आपका रोज़ा था, मैं कुछ खाना ले आती, आप खा लेती। तो फरमाने लगी कि पहले याद कराती तो शायद मैं रख लेती। तो सब बांट दिया अल्लाह के रास्ते में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये एसार हुजूर से सीखा, उम्मत को सिखाया। फरमाती हैं हम कोई मजबूर थे फाके करने पर, हुजूर के दर दौलत पर तो खुदा के फजल से बड़ी नेमतें आती थीं, लेकिन हुजूर सारी ही रब के रास्ते में खैरात कर दिया करते थे। उनके अंदर फिर इतना एसार का जज्बा पैदा हुआ, इतना उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी खैरात की, इतना एसार किया कि गुंबद खजरा का वो हुजरा नूर जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वो नूरानी मज़ार है जिस पर 70,000 फरिश्ते सुबह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मलकियत था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं उसमें हुजूर की मुक़द्दस तदफ़ीन हुई, फिर मेरे वालिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की तदफ़ीन हुई, फिर एक कब्र की जगह बाकी थी मैंने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन कुर्बानी का जज्बा ऐसा था, एसार का जज्बा ऐसा था कि जनाब उमर को ज़ख़म लगा। उन्होंने अपने बेटे को भेज के कहा कि अम्मा जी से पूछो मेरा भी दिल करता है कि मैं हुजूर के कदमों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पहलू में लेट जाऊं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने जाके कहा तो वो रो पड़ी, कहने लगी कोई अपनी कब्र की जगह किसी को नहीं देता, पर उमर से कहना जाओ मैंने तुम्हारे लिए एसार किया। इतना जज्बा कुर्बानी का उनकी तबीयत में पैदा हुआ। और पर्दे का ये हाल था, उम्मत की बेटियों को उन्होंने बापर्दा और बावकार रहने का ये अंदाज़ बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में तदफीन हुई, हुजूर का विसाल हुआ, वहीं दफन हुए, तो मैं बग़ैर पर्दे के जाती थी, हुजूर मेरे शौहर हैं। और फिर जब वहाँ जनाब सिद्दीक़ अकबर की कब्र मुबारक बनी तो वो मेरे वालिद थे, मैं बग़ैर पर्दे के जाती थी। और जब वहाँ हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र बनी तो फिर मैंने पर्दा करके जाना शुरू किया, इसलिए कि उमर मेरे लिए महरम नहीं थे, मैं पर्दा करके जाती थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत की बेटियों को बताती हैं कि मैं तो मज़ार पे जाऊँ तो पर्दा करके जाती हूँ, मैं तो हज़रत उमर के मज़ार पे जाऊँ तो पर्दा करके जाती हूँ, और तुम बग़ैर पर्दे के बाज़ार चली जाती हो, वहाँ तुम चली जाती हो, सरेआम चली जाती हो। ये मियार दिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत की बेटियों को। इबादत उन्होंने इस तरह की, तकवा उनका इस तरह का था कि आपके भांजे फरमाते हैं कि सारी रात ही वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहती थी, सारी रात ही मुसल्ला आबाद रहता था। फिर भी एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया उन्होंने, या रसूलल्लाह मेरी बख्शिश की दुआ कर दें, मेरे गुनाहों की माफ़ी की दुआ कर दें, ये आजिज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ कर दी, ए अल्लाह आयशा के ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़ कर दे। इतनी खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते हुजूर की गोद में आ गई। सही इब्ने हब्बान में मौजूद है कि नबी पाक ने फरमाया आयशा इस दुआ पे तो बड़ी राज़ी हुई है ना? या रसूलल्लाह मैं बड़ी राज़ी हुई हूँ। तो देखना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके उम्मत पर कितना करम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तो बड़ी राज़ी हुई है ना ये दुआ सुन के कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी भी माफ़ कर दे, बातिनी भी माफ़ कर दे, अगले भी माफ़ कर दे, पिछले भी माफ़। हुजूर मैं बड़ी राज़ी हुई हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं ये दुआ अपनी हर नमाज में अपने हर उम्मती के लिए किया करता हूँ। ये हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सदके ये दुआ नसीब हो रही है। गरीबों का भला कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोज़ा रखा हुआ था, अपने ऊपर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा अम्मा जी इस गर्मी में रोज़ा रखने की और नफली रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत थी? तो आप फरमाने लगी तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोज़ा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ? इस कैफियत के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई, अज़मतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियाँ लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की ज़ौजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शानें, इनफरादियत है। फरमाती थी 10 चीज़ें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया,
फिर फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी माँ भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मैं ही वो खातून हूँ कि निकाह से पहली रेशमी कपड़े में लपेट के हज़रत जिब्रील मेरी सूरत ला के हुजूर को दिखाया करते। फिर फरमाने लगी मैं ही वो औरत हूँ, मैं ही वो हुजूर की अहलिया हूँ कि जिस बर्तन से हुजूर गुस्ल करते थे मुझे भी उसी से गुस्ल करने का शर्फ हासिल हो जाता था। फिर फरमाती हैं लोगों याद रखो मैं ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बीवी हूँ कि मैं हुजूर के सामने सोई रहती थी, हुजूर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहते थे। गोया जो अनवार तजल्लियात तहज्जुद के वक़्त वहाँ नाजिल होते थे मुझे भी उसमें से खैरात मिला करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये मेरा ही मकाम है कि हुजूर मेरे बिस्तर में होते थे और हुजूर पर वही नाजिल हो जाया करती थी। फिर इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ही वो मकाम दिया कि हुजूर का नूरानी वजूद मेरी गोद में था जब नबी पाक ने विसाल फरमाया। फरमाने लगी मैं ही वो खुश नसीब हूँ